बेटा। क्या हुआ पापा? मुझे ऐसा लग रहा है आपकी तबीयत ठीक नहीं है। देखो, अगर तबीयत ठीक नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं रुक जाता हूँ, 2-3 दिन और रुक जाता हूँ घर पे। बेटा, बुढ़ापा आ गया है, 2 दिन से बीपी डाउन रहता है, हाथ पैरों में दर्द रहता है बेटा, बस इसलिए। देखो पापा, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर आपकी तबीयत ठीक नहीं है तो मैं रुक जाता हूँ, 2-4 दिन की बात है। उसके बाद जब आप ठीक हो जाओगे मैं वापस अपनी ड्यूटी पे चला जाऊंगा। ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बात कर लूंगा वहाँ। नहीं बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। तू जा बेटा, तू जा, तू देश की सेवा कर। मेरी सेवा करने के लिए तो बहू है। देखो पापा, ठीक है, आप कहते हो तो मैं चला जाता हूँ, लेकिन अगर कुछ भी हो ना तो मुझे बस कॉल कर देना, मैं सब कुछ छोड़ के आपके पास आ जाऊँ, ठीक है? अपना ख्याल रखना, चलता हूँ। क्यों बे बुड्ढे, अपने बेटे के सामने बहुत बोल रहा था ना तू कि मेरे हाथ पैरों में दर्द हो रहा है, मेरा बीपी डाउन हो रहा है। अब देख ना, खुद ही डाउन हो गया। अब तो तेरा बेटा चला गया है, अब देख मैं तेरे साथ क्या क्या करती हूँ। बहू, तू मेरे साथ बहुत गलत कर रही है। जो अत्याचार तू मेरे ऊपर कर रही है ना, वो ऊपर वाला सब देख रहा है। देख देख, एक दिन तुझे इसका फल जरूर मिलेगा। अबे ओ बुड्ढे, ये सारी ज्ञान की बात है ना, तू अपने पास ही रख। मेरे को ज्यादा ज्ञान देने की जरूरत नहीं है, समझा तू? मैं अपने बेटे को सब कुछ बताऊंगा उसे कि तू मेरे ऊपर कितना अत्याचार करती है, कितना दुर्व्यवहार करती है। मैं सब बताऊंगा उसे बताऊंगा कि तू मुझसे घर का सारा काम करवाती है और नहीं करता हूं तो मुझे मारती पीटती है। अच्छा, तुझे क्या लगता है कि तू अपने बेटे को ये सब बोलेगा और तेरा बेटा तेरी बातें मान जाएगा? मेरी बात सुन बुड्ढे, तेरा बेटा ना मुझसे प्यार करता है, जो मैं बोलूंगी वही करेगा। वो तेरी बात नहीं मानने वाला। अरे तेरा बेटा गुलाम है मेरा, वो सारी बातें मेरी मानेगा, ना कि तेरी। एक बार मैंने बोल दिया ना कि अपने बाप को धक्के मार के इस घर से बाहर निकाल, तो वो निकाल देगा। अब देख, ज्यादा ना दिमाग खराब मत कर मेरा, चुपचाप जाकर जाके घर की सफाई कर, बहुत काम पड़ा है। देख, मैं घर का कोई काम नहीं करूंगा, जो तुझे करना है ना वो कर ले। ज्यादा से ज्यादा क्या करेगी, चाल से ही मार डालेगी ना तू। अच्छा, क्या बोल रहा है, घर का कोई काम नहीं करेगा? बुड्ढे, तेरी अकड़ तो मैं ढीली करती हूँ, रुक तू। हनी, ये क्या करने जा रही थी तुम? अरे तुषार, तुम कब आए? और तुषार देखो, तुम जैसा देख रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है, तुम गलत समझ रहे हो तुषार। वो क्या है ना, पापा जी के पास ना वो चूहा आ गया था और चूहे से डर के वो नीचे गिर गए। मैं बस उठाने वाली थी उनको, और ये चिमटा, ये तो मैं चूहे को मारने के लिए लाई थी। तुम गलत समझ रहे हो, उसी टाइम पे तुम आ गए और तुमने जो देखा वैसा कुछ भी नहीं है तुषार। चुप करो हनी, और कितना झूठ बोलोगी तुम? कब से छुपा रही हो मेरे से ये सब? कब से मेरे पापा के ऊपर अत्याचार कर रही हो तुम? तुम्हें क्या लगता है कि तुम मेरे पापा के ऊपर इतना टॉर्चर करती रहोगी और मुझे कभी पता नहीं चलेगा ये सब? पापा ने ना मुझे सब कुछ पहले ही बता दिया था, लेकिन मुझे विश्वास नहीं हुआ। मुझे लगा कि हनी ऐसा कुछ नहीं कर सकती, लेकिन पापा की बात को भी मैं इग्नोर नहीं कर सकता था, इसलिए मैंने यही सब प्लान किया। और मुझे कोई कॉल नहीं आया था ड्यूटी से, ये तो बस ऐसे ही बहाना मार रहा था मैं, ताकि मैं ये देख सकूं कि मेरे पीठ पीछे तुम पापा के साथ कैसे टॉर्चर करती हो। तुम्हें एक बार भी शर्म नहीं आई? तुम्हारी बाप की उम्र के हैं ये, तुम्हारे पापा के साथ ये सब मैं करता तो कैसा लगता तुम्हें? तुमने जो कुछ भी मेरे पापा के साथ किया है ना, वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया, और अब मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। यार, तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे पापा के साथ ये सब कुछ करूंगी? तुम तो जानते हो ना कि तुम्हारे पापा कितने बूढ़े हो चुके हैं, और बुढ़ापे में तो इंसान का दिमाग खराब हो ही जाता है, इसलिए कुछ भी बोल रहे हैं और तुम इनकी बातों पर विश्वास कर रहे हो। अच्छा, तुम्हें एक बार भी शर्म नहीं आई ये सब करते हुए? अरे तुम्हारे भरोसे अपने पापा को इस घर में छोड़ के जाता था मैं, लेकिन मुझे नहीं पता था कि तुम मेरे पीठ पीछे से मेरे पापा के साथ ये सब व्यवहार करती हो। अरे उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती, बीपी डाउन रहता है, कि एक बार तो सोचती उनके बारे में। अरे अगर मैं आज टाइम पे नहीं आता, तुम तो मेरे पापा के साथ न जाने क्या क्या करती। अरे तुम्हें शर्म आनी चाहिए। अगर तुम्हारे पापा के साथ मैं ये सब करता, सह लेती तुम? अरे मेरे पापा ने तो हमेशा तुम्हें अपनी बेटी की तरह माना है, कभी इस घर की बहू नहीं समझा। तुमने एक बार भी उनके बारे में नहीं सोचा। बस जो होना था वो हो गया, तुमने जो मेरे पापा के साथ करना था वो कर लिया है। अब चुपचाप निकल जाओ इस घर से, और आइंदा से ना यहाँ मत आना। अब मैं तुम्हारी शक्ल बिल्कुल नहीं देखना चाहता, नफरत करता हूँ मैं तुमसे। अब चली जाओ यहाँ से, और डाइवोर्स के पेपर तुम्हारे घर पहुँचा दूंगा। बहुत हो गया अब, और क्या करती मैं? मेरे पास ना कोई और ऑप्शन नहीं था।
अरे पूरे दिन मैं घर का काम करती रहती हूँ और शादी को हमारी 1 साल ही हुआ है, और तुमने क्या किया? तुम बाहर चले गए मुझे छोड़ के। मेरे बारे में तुमने एक बार भी नहीं सोचा। मुझे तो तुमने अपने इस बूढ़े बाप के साथ छोड़ दिया इनकी सेवा करने के लिए। अरे मैं इस घर की नौकरानी नहीं हूँ, बहू हूँ। तो बस मेरे पास कोई दूसरा चारा नहीं था, इसीलिए मुझे ये सब कुछ करना पड़ा। और हाँ तुषार, अगर तुम मुझे फिर से छोड़ के जाओगे ना तो मैं फिर से यही सब करूंगी। अच्छा, और तुम निकल जाओ यहाँ से। और अगर तुम्हें ये लगता है ना कि तुम माफी मांगोगी तो मैं तुम्हें माफ कर दूंगा, या गिड़गिड़ाओगी तो मैं एक मौका और दे दूंगा तुम्हें, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, समझी? जो तुमने किया है ना वो बहुत गलत किया है। अब निकल जाओ यहाँ से। देखो तुषार, तुम मुझे घर से बाहर नहीं निकाल सकते, एक चांस तो दे ही सकते हो ना। प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। सुना नहीं क्या तुमने मैंने क्या कहा? चलो निकलो यहाँ से। पापा, हो सके तो मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपको हॉस्पिटल लेके चलता हूँ, आइए।